दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में बेसिक जानकारी सीखेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन सीखे थे, मतलब एक्सेल के कुछ इंट्रोडक्शन और भी कुछ बेसिक नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में बेसिक जानकारी के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल शुरू से सीख रहे हैं या फिर आप अभी स्टार्ट किए हैं एक्सेल, तो ये चीज़ आपको बहुत ही सीखना ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ R बटन दबाना है। तो यहाँ पर आपके सामने रन कमांड खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है MS एक्सेल पूरा नहीं लिखना है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सेल ही लिखना है, जो कि आपको हमने पार्ट 1 में ही बता दिया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप सबसे पहले पार्ट 1 को अच्छे से देख लीजिए, तब फिर यहाँ पर आप पार्ट 2 को देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्सेल और आपको इंटर बटन दबा देना है। बस ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, यहाँ पर आपको इसको कट कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा सेल है ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे शीट में जो भी ये सेल है ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर जूम पैनल पर क्लिक करना है। नीचे की साइड में, नीचे राइट साइड में आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है तो ये बड़ा होता जाएगा। आपको माइनस के ऊपर क्लिक करना है तो ये छोटा होता जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे बड़ा करूँगा। तो हमने इतना बड़ा कर लिया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, इतना आपको जितना बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, ये जो कॉलम है इसे हम कॉलम बोलते हैं। ABCDEFGH जो लिखा है इसे हम कॉलम बोलते हैं, और इसे हम रो बोलते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो लिखा दिखाई दे रहा है गिनती, इसे हम रो बोलते हैं और इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो अगर आप बात करते हैं, अगर हम इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा, तो ये जो टेक्स्ट है ये नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको इसको बड़ा करना होगा। तो अगर आप शुरू से सीख रहे हैं एक्सेल, या फिर एक्सेल आप अगर स्टार्ट किए हैं एक्सेल में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको इस कंडीशन में ये शायद ना ही पता हो कि कॉलम को कैसे बड़ा करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इसको कर्सर को इसके ऊपर लेकर आना है और आपको माउस की लेफ्ट बटन दबा कर रखना है और आपको राइट साइड को ड्रैग करना है। जितना आपका टेक्स्ट है वहाँ तक आपको ड्रैग कर देना है। जैसे कि यहाँ तक हम इसे ड्रैग कर देते हैं तो ये बड़ा हो गया है जहाँ तक हमारा टेक्स्ट है। अब देखिए अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम कुछ जैसे कि नेम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लक्ष्मण कुमार लिखते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा लक्ष्मण कुमार है, लक्ष्मण तो हमारा पहले कॉलम में आ रहा है, बट ये जो KU और U आधे कॉलम में आ रहा है, MAR नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप 2 ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो आप इस तरीके से ड्रैग करके इसे बड़ा कर सकते हैं, और दूसरा आपको यहाँ पर कर्सर इसके ऊपर लेकर आना है और बस आपको डबल क्लिक कर देना है, लेफ़्ट डबल क्लिक कर देना है। तो जितना आपका टेक्स्ट रहेगा उतना ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, जितना आपका टेक्स्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट इतना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं हम और ये देखिए आपका टेक्स्ट जितना है उतना ये एडजस्ट हो गया है। अगर आप एक साथ कई कॉलम बड़ा करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये जो A लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको
शिफ्ट बटन दबा लेना है और आपको जहां तक कॉलम सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके छोटा करना है। जैसे कि हमने ए से एच तक सेलेक्ट करके छोटा करना है कॉलम हमें। तो ए से हमने ए पर क्लिक किया और शिफ्ट बटन दबा लिया और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे। आई तक हमने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गया है। अब बस ये जो हमने सेलेक्ट किया है ये ब्लैक बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप कहीं पर भी ये जो कॉलम है इसको आप छोटा करेंगे तो पूरा कॉलम एक ही साथ छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर हम इतना छोटा कर रहे हैं, ये वाला डी वाला कॉलम जैसे कि हमने इतना छोटा किया और बस आप देखेंगे, बस आपको छोड़ देना है, माउस की लेफ्ट बटन छोड़ देना है, बस ये कॉलम छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे में अगर आपको ये जो टेक्स्ट है इसको डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना है, बस ये डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो रो है इसको आपको बड़ा करना है या फिर छोटा करना है तो कैसे करोगे? फिलहाल ये जो हमने कॉलम छोटा किया है इसको हम वापस वैसे ही कर लेते हैं। तो वापस अगर आप करना चाहते हैं वैसे ही तो आप अंडो या फिर रीडो का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल जेड से अंडो होगा, मतलब एक स्टेप बैक जाएगा। अगर आप फिर से वही स्टेप लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, पहले वाला ही चाहिए, तो आपको कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पहले कॉलम सेलेक्ट हुआ था, फिर ये कॉलम छोटा हुआ था। तो अंडो और रीडो का यूज इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं और इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं ये जो रो है इसको हमें छोटा या फिर बड़ा कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें ये 2 नंबर वाली रो इसको छोटा करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे कर्सर लेकर आएंगे। तो अभी देखिए हमारा जो कर्सर है इस वाले रो वाले नंबर पर है, तो अभी हमारा ये कर्सर इस तरीके से है, एक तीर बनी हुई है राइट साइड को लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर हम इसके नीचे लेकर जाएंगे कर्सर को 2 के नीचे। याद रहे यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जैसे कि हमने ये 2 नंबर वाला रो सेलेक्ट किया है और कुछ लोग होते हैं जो कि ये 3 नंबर नीचे वाली रो सेलेक्ट करते हैं और छोटा करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि ये जो हमने 2 नंबर वाला रो सेलेक्ट किया है हमने इसको छोटा या बड़ा करना है। तो आपको इसके नीचे ही ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको आपको इसके ऊपर कर्सर लेकर आना है और माउस के लेफ्ट बटन दबा कर रखना है। और आपको अगर छोटा करना है तो ऊपर के साइड लेकर जाना है, अगर आपको बड़ा करना है तो नीचे की साइड को लेकर आना है आपको। तो अगर आप नीचे की साइड लेकर आएंगे तो ये रो बड़ा होगा, अगर आप ऊपर की साइड लेकर जाएंगे तो ये रो छोटा होगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप एक ही साथ कई रो को कैसे बड़ा कर सकते हैं। सेम कंडीशन वही है जैसे हमने कॉलम को बड़ा या छोटा किया था, वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे इस पर क्लिक कर देना है 2 नंबर वाले रो पर और आपको 12 नंबर रो तक आपको सिलेक्ट करके रो की हाइट छोटा या फिर बड़ा करना है। तो आपको शिफ्ट बटन दबा कर रखना है और 12 नंबर वाले रो पर लेफ्ट क्लिक कर देना है, बस ये 2 नंबर रो से 12 नंबर रो तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको छोटा कर लीजिए। इस बीच में आप दोनों रो के बीच में 2 से 12 के बीच में जो भी रो आप कोई भी रो आप छोटा या बड़ा करेंगे पकड़कर माउस के लेफ्ट बटन दबाकर छोटा या बड़ा करेंगे तो पूरा एक ही साथ ये पूरा रो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रो की हाइट छोटी या फिर बड़ा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम
कोई भी टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी टेस्ट लिखा, कोई भी नेम हो या फिर कुछ भी, और जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं अरुण कुमार और इंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पर हमें अगर इसके आगे कुछ और जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं अरुण ही लिखते हैं सिर्फ, और इसको हमें इसमें अरुण कुमार भी जोड़ना है। यहाँ पर हमने अरुण लिखा है और गलती से हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं अरुण, और गलती से हम इंटर दबा दिए और हमारा जो ये सेल है ये दूसरा वाला सिलेक्ट हो गया, और हमारा इसमें अभी अरुण हमने लिखा है और कुमार भी हमें जोड़ना है। तो इस कंडीशन में अगर आप इस पर क्लिक करके अगला टेस्ट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं कुमार, तो अगला टेस्ट आप जैसे ही लिखेंगे वो यहाँ पर पहला वाला टेस्ट यहाँ पर गायब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर नेम लिखना है वो, और यहाँ पर जैसे कि हम लिखते हैं अरुण और इंटर करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप पहला वाला टेस्ट लिखेंगे ये डिलीट हो जाएगा, पहला वाला जो आपका टेस्ट रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लेफ़्ट डबल क्लिक करना है, तो ये जो आपका जो कर्सर था वो ब्लिंक करने लगेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं अरुण कुमार लिखते हैं और इंटर करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टेस्ट है इस कॉलम से बाहर जा रहा है, तो हम बस डबल क्लिक कर देंगे, जितना हमारा टेस्ट है उतना ये बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये समझ गए कि आपको नेम कैसे लिखना है, और इंटर अगर गलती से आपसे हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको उसी सेल में दोबारा कैसे नेम लिखना है। तो अब बात करते हैं इसको आपको डिलीट कैसे करना है। तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना है, बस ये डिलीट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले इसको भी डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं, हमने आपको पहले ही पार्ट में बताया था कि एक्सेल एक बहुत ही समझदार और बहुत ही एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है, जिसको हमें थोड़ा सा इस एक्सेल को हिंट देना होता है और एक्सेल खुद ही समझ जाता है कि हमें क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं संडे मंडे लिखेंगे, अगर हम जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं SUN और यहाँ पर इंटर करके MON लिखेंगे मंडे, मतलब ये संडे मंडे है। और एक्सेल को हमने बोला कि संडे मंडे हमें लिखना है, तो हमने लिखा शॉर्ट में संडे और मंडे। अब इसको आपको सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और माउस के लेफ्ट बटन दबाकर आपको इस दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको कर्सर को इसके नीचे लेकर आना है। अभी आप देखेंगे हमारा जो कर्सर है इस तरीके से है, और जैसे हम इसके नीचे यहाँ पर लेकर आएंगे कर्सर को, आप देखेंगे हमारा कर्सर ये प्लस के निशान जैसा बन गया है। बस आपको माउस की लेफ्ट बटन दबाकर, जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं और माउस के लेफ्ट बटन दबाकर हम इस तरीके से नीचे को ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे संडे से सैटरडे तक हमारा जो हमने लिखा था संडे मंडे वो यहाँ तक आ गया है, संडे से सैटरडे तक। तो यहाँ पर आप खुद ही देख लिए कि एक्सेल कितना दिमागदार और कितना एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर अगर आप जनवरी फरवरी भी लिखना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं JAN लिखते हैं शॉर्ट में और FEB लिखते हैं यहाँ पर जनवरी फरवरी, और इंटर करके इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जनवरी पर, और माउस की लेफ्ट बटन दबाकर दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे हमने इसको ड्रैग किया था इसी तरीके से हम इसको भी ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन दबा कर रखेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दिसंबर तक आ गया है। अगर आप इसके नीचे भी लेकर जाएंगे तो फिर से जनवरी से रिपीट करने
लगेगा। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी से दिसंबर तक हमारा जो पूरा 12 महीने होते हैं, पूरा इन्होंने ऑटोमेटिक यहाँ पर बस हमें ड्रैग करना पड़ा, ये लाकर दे दिए एक्सेल ने। अगर आप यहाँ पर अगर गिनती भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 1 और इंटर करके 2 लिखते हैं, और यहाँ पर इसको हम दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना भी आपको नंबर चाहिए, 10, 12, 50, 100, 1000, जहाँ तक भी आपको गिनती चाहिए आप वहाँ तक लिख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। जैसे कि यहाँ पर हम 10 तक लिखते हैं और यहाँ पर हम छोड़ दिए 10 पर लाकर, तो आप देखेंगे ये जो हमारा गिनती है 1 से 10 तक, ये पूरा यहाँ पर आ गई है। तो इसी तरीके से अगर आप गिनती भी लिखना चाहते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर हम 10 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने 10 कॉलम सेलेक्ट किया और इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हमने इतना छोटा कर लिया। और यहाँ पर आते हैं, अब हम यहाँ पर जैसे कि लिखते हैं 1 और इंटर करके 2 लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर के साइड में फिर से जाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 11 और यहाँ पर हम लिखते हैं 12। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, चारों कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इस तरीके से कर्सर को इसके नीचे लेकर आना है राइट साइड में, और यहाँ पर आप देखेंगे कर्सर हमारा इस तरीके से प्लस के निशान जैसा बन गया है। बस आपको इसको ड्रैग कर देना है, माउस की लेफ्ट बटन दबा कर रखना है और आपको ड्रैग करना है इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हम 10 तक ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 10 से 20 तक, 1 से 20 तक गिनती इन्होंने लिख दिया है एक्सेल ने। बस हम इस तरीके से राइट साइड को भी ड्रैग कर देंगे इस तरीके से यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने 10 ही सेकंड में ये जो गिनती है 1 से 100 तक हमने पूरा कंप्लीट लिख दिया है। तो आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन के एक्सेल कितना ही एक्सपर्ट और कितना ही दिमागदार सॉफ्टवेयर है। बस आपको एक्सेल को थोड़ा सा हिंट देना है, बस एक्सेल खुद ही समझ जाएगा कि हमें क्या लिखना है और क्या करना है। अब अगर आप इसमें टेबल भी लिखना चाहते हैं, टेबल मतलब पहाड़ा भी लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी कुछ ही सेकंडों में लिख सकते हैं। जैसे कि इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 2 से शुरू करेंगे, हम 2 लिखते हैं और इंटर करके 4 लिखते हैं, और यहाँ पर हम 3 लिखते हैं और इंटर करके 6 लिखते हैं और इंटर करेंगे। अब इन चारों कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से नीचे को ड्रैग कर देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर हमने लाया 10 कॉलम और 10 रो हमने सेलेक्ट किया, 10 रो तक हमने ड्रैग कर दिया पकड़कर, और इस तरीके से कॉलम में यहाँ पर हम C से L कॉलम तक हमने ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से यहाँ पर 11 तक पहाड़ा एक्सेल ने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक्सेल कितना समझदार और कितना दिमागदार सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में हम बस थोड़ा सा कुछ भी हिंट दे दे, बस एक्सेल से हम कुछ भी करवा सकते हैं। कोई भी टेस्ट लिखना हो, कोई भी गिनती अगर लिखना चाहते हैं, या फिर संडे वनडे आप लिखना चाहते हैं, या फिर जनवरी फरवरी, या फिर टेबल भी आप लिखना चाहते हैं एक्सेल में, तो बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में लिख सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं यहाँ पर होम टैब में कुछ ऑप्शन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो जाएगा। और इसको हम सेलेक्ट करके वापस इसको हम उतना ही बड़ा कर देते हैं, ये कॉलम जितना बड़ा पहले था। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला है हमारा ये होम टैब में क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में ये कट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले कट का ऑप्शन समझते हैं। देखिए ये डेटा जो है हमें यहाँ से
कट करके यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। मतलब ये डेटा जो है यहाँ हमें नहीं चाहिए, हमें ये डेटा यहाँ के बदले यहाँ चाहिए इस कॉलम में। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और आपको कट के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चारों तरफ बॉर्डर के रूप में यहाँ पर ये लाइन ब्लिंक करने लगेगी। तो आपको बस करना क्या है, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करके कट के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमें डेटा जो है ये हमें सी वाले कॉलम में चाहिए। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है एक ही कॉलम पर। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक ये जितने नंबर में ये डेटा होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बस आपको इसको एक रो के ऊपर क्लिक कर देना है, एक कॉलम के ऊपर। बस आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। बस ये यहाँ से डेटा ये कट कर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये समझ गए कट और पेस्ट का। तो इसके बाद है यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें ये डेटा जो है यहाँ पर भी रहे और ये डेटा हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कॉपी का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी वैसे तरीके से जैसे हमने कट किया था तो यहाँ पर लाइन ब्लिंक कर रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर हमने कॉपी पर भी क्लिक किया तो उसी तरीके से यहाँ पर लाइन ब्लिंक हो रही है। तो अगर हम ये डेटा यहाँ हम चाहते हैं और यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी रहे, तो इस कंडीशन में हम सेलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैसे कि F वाले कॉलम में हम ये डेटा चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे इस कॉलम पर और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा डेटा है ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पेस्ट हो गया, मतलब डुप्लीकेट हो गया है। जैसे कि यहाँ पर ये डेटा हमने पहले से ही रखा था और यही डेटा हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाना चाहते हैं वो डेटा, तो आप कॉपी का यूज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट का यूज। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट का यूज होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम फॉर्मेट पेंटर की। कट कॉपी पेस्ट आप समझ गए। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। जैसे ही हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो ब्रश जैसा बन जाएगा। फिलहाल अभी इसे हम अनचेक करते हैं और यहाँ पर जैसे कि हम ये जो टेक्स्ट है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर इसमें सबसे पहले कुछ हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फिर फॉर्मेटिंग के बारे में बताते हैं, फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर लिए और इसको हम यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एरियल ब्लैक वाला फ़ॉन्ट ले लिया और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने से यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं और यहाँ पर इटैलिक करने से आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। देखिए अभी ये हम इटैलिक नहीं किए हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ये सीधा है और इस पर क्लिक कर देंगे इटैलिक पर तो ये टेढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम ये जो टेक्स्ट कलर है इसको हम रेड कर लेते हैं और यहाँ पर इसमें हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं। इसके बारे में हम बस इस फॉर्मेट पेंटर को समझने के बाद इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बॉर्डर अप्लाई हो गया है और यहाँ पर अगर हम ये जो संडे मंडे है इसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, आपको ये बॉर्डर यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है ग्रिड लाइंस, लेकिन अगर आप प्रिंट करेंगे इसे तो ये प्रिंट नहीं होगा। मतलब ये जो ग्रिड लाइन है ये प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये ब्लैंक ही प्रिंट होगा। और यहाँ पर अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये बॉर्डर सहित प्रिंट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके चारों तरफ
ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे कि ही ये जो डिजाइन है यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मेटिंग की है हमने इसे बोल्ड किया है और इटैलिक भी किया है। तो यही डिजाइन अगर हम ये डिजाइन इस वाले संडे मंडे में भी चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बोल्ड किया है, इटैलिक किया है और इसमें अंडरलाइन लगाया है और बॉर्डर भी लगाया है और इसमें हमने फॉन्ट भी चेंज किया है और इसमें हमने ये टेस्ट कलर भी किया है। तो यही डिज़ाइन हमें इस सेम ये डिज़ाइन इस वाले संडे मंडे में चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसको पहले सेलेक्ट करना है जहाँ तक ये हमने डिज़ाइन किया है, फॉर्मेटिंग की है। बस आपको फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके चारों तरफ ये डॉटेड लाइन घूमती हुई आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर आपको हमने ये डिज़ाइन यहाँ से फॉर्मेट कर ली है और यहाँ पर हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम बस इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डिज़ाइन था यहाँ पर भी है और यहाँ पर यही डिज़ाइन यहाँ पर कॉपी हो गया है। हमने फॉर्मेट पेंटर की मदद से यहाँ पर ये डिज़ाइन अप्लाई कर लिया है यहाँ से। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके आप एक फॉर्मेटिंग को दूसरे टेस्ट में उसी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मेट पेंटर के मदद से ये जो टेस्ट है इसमें जो भी डिज़ाइन है फॉर्मेट पेंटर के इस्तेमाल करके इस टेस्ट में हम वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इसको हम कंट्रोल जेड से अंडो कर देते हैं। कंट्रोल जेड से एक स्टेप बैक होता है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। कंट्रोल जेड से अंडो और कंट्रोल वाई से रीडू, ये आपको ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फॉन्ट वाले ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या यूज होता है किस ऑप्शन का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाउन एरो जो बनी है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर फॉन्ट दिखाई देगा। जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहते हैं किसी भी टेस्ट में, जैसे कि यहाँ पर हम ये जो टेस्ट है इसमें हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस डाउन एरो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा। आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है आप वो फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लेते हैं एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट स्टाइल लेते हैं और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ये फॉन्ट था बोल्ड हो गया है और मोटा भी हो गया है, थोड़ा सा हमें बड़ा भी लग रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साइड में यहाँ पर आपको ये फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप लिखकर फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं हमें इसका साइज 15 चाहिए और 15 लिखने के बाद इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉन्ट साइज वो बड़ा हो गया है। फिलहाल इसे हम कंट्रोल जेड से अंडो कर लेते हैं और इसको हम ये जो हमने फॉन्ट लिया है रियल ब्लैक का इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप इसी के साइड में देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर डाउन एरो बनी है, यहाँ पर आपको वो फॉन्ट साइज दिखाई देगी। यहाँ पर आप मैक्सिमम लेवल 72 तक ले जा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से सिर्फ सबसे छोटा लेवल जो है फॉन्ट साइज का 8 लेवल से 72 लेवल तक आप बड़ा कर सकते हैं एक्सेल में, मतलब यहाँ से। और यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर आप फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर को इसके ऊपर लेकर आएंगे हम, तो यहाँ पर आप देख भी पाएंगे यहाँ पर
इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसके नीचे इसके राइट साइड लेकर जाएंगे कर्सर तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं और डिक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करके आप फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। तो ये समझ गए फॉन्ट कैसे चेंज करना है और यहाँ पर फॉन्ट साइज मैनुअली कैसे चेंज करना है और आपको लिखकर कैसे चेंज करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन की। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये बी जो लिखा है बोल्ड, मतलब इसका मतलब बोल्ड होता है। अगर आप बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फॉन्ट था वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद इटैलिक है, इसका शॉर्टकट की भी है। इसका अगर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से तो ये अनबोल्ड हो जाएगा और फिर से आप अगर कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद इटैलिक है, इसका भी शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा। और फिर से अगर आपको वापस हटाना है, इसे इटैलिक नहीं चाहिए तो फिर से आपको कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस कर देना है तो ये इटैलिक हट जाएगा। और यहाँ पर मैनुअली भी हम कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे बस ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक का मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद है अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। अगर हम कंट्रोल यू प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। पर यहाँ पर आप इसके जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर डाउन एरो बनी है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके बाद डबल अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। तो अगर हम डबल अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डबल अंडरलाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे संडे के नीचे ये जो भी आपको लाइन दिखाई दे रही है अंडरलाइन, ये डबल अंडरलाइन दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ से हम सिंगल अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल अंडरलाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से हम डबल अंडरलाइन कर देंगे तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन दिखाई देगा यहाँ पर। फिर इसके बाद है बॉर्डर का ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम सेलेक्ट करे रहेंगे इसके पहले बॉर्डर जो भी, जैसे कि हमने आल बॉर्डर इसके पहले लगाया था तो यहाँ पर ये आल बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो हमारा जो ये डाउन एरो दिखाई दे रही है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा बॉर्डर स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ पर आप बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, जो भी आप लगाना चाहते हैं आपको एक एक बार मतलब क्लिक करके देख लेना है कौन सा बॉर्डर कैसा है। तो यहाँ पर हम जैसे कि ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। सबसे पहले नो बॉर्डर हम करते हैं और इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है, हमारे चारों टेक्स्ट के साइड में चारों तरफ। फिर इसके बाद इसको हम नो बॉर्डर कर देते हैं और इसके बाद फिर है यहाँ पर फिल कलर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर फिल कलर वाला ऑप्शन में यहाँ पर जैसे कि ये जो संडे है इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिल कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर से हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम येलो कलर ले लेते हैं, जैसे कि हम येलो कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पर हम येलो कलर पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये येलो कलर से हाईलाइट हो गया है। फिर इसके बाद इसको हम कंट्रोल जेड से अंडो कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे कि हम टेक्स्ट भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम इतने टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर ए के राइट साइड, जस्ट राइट साइड में ही डाउन एरो दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा, आपको जो भी कलर में ये फॉर्मेटिंग करना है, टेक्स्ट फिल करना है, जो भी कलर में आप वो कलर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये कलर लेता हूँ डार्क ब्लू कलर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फॉन्ट का कलर था वो चेंज हो गया है। अगर आप फिर से अगर वही कलर करना चाहते हैं जो पहला कलर था तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देना है। बस ये जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पर फॉन्ट हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद हमने फॉन्ट वाला ग्रुप में जितना भी ऑप्शन था वो समझ लिया। अब इसके बाद अलाइनमेंट वाला जो ग्रुप है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले है यहाँ पर ये टॉप अलाइन। टॉप अलाइन का मतलब होता है जैसे कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको सबसे पहले हम ये इटैलिक हटाते हैं और अब जैसे ही हम यहाँ पर टॉप अलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ये टेक्स्ट था, अभी आप देखेंगे हम बॉटम अलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है ये नीचे नीचे हो गया है सभी कॉलम में। और जैसे ही हम यहाँ पर टॉप अलाइन पर क्लिक करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पर आपको इस दोनों को ध्यान से देखना है, मंडे और ट्यूसडे को। यहाँ पर हम बॉटम अलाइन पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा सट गया है और टॉप अलाइन पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा फैसला हो गया है इसमें दोनों में। और अगर हम यहाँ पर मिडिल अलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ये टेक्स्ट है वो ऊपर से और नीचे से बीच में हो जाएगा, एकदम बीच में, कॉलम के बीच में हो जाएगा ये हमारा टेक्स्ट। और इसके बाद है यहाँ पर ये बॉटम अलाइन, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये टेक्स्ट कॉलम में। और फिर इसके बाद है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट में चला जाएगा, अभी लेफ्ट में ही है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लेफ्ट में ही है। तो अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये बीच में हो जाएगा। सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये बीच में हो जाएगा हमारा जो टेक्स्ट है। अगर आप राइट अलाइन चाहते हैं, राइट टेक्स्ट अलाइन, तो आप राइट टेक्स्ट अलाइन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है ये वो राइट साइड में चला जाएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड में चाहते हैं तो लेफ़्ट अलाइन पर क्लिक कीजिए। अगर आप सेंटर में चाहते हैं बीच में तो ये आप सेंटर पर क्लिक कर दीजिए तो ये बीच में हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन। यहाँ पर जब आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन लिखा दिखाएगा। यहाँ पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे पहला है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, और दूसरा है एंगल क्लॉकवाइज, और तीसरा है वर्टिकल टेक्स्ट, और चौथा है रोटेट टेक्स्ट अप, और पांचवा है रोटेट टेक्स्ट डाउन। और यहाँ पर एक एक करके हम सबका यूज सीखेंगे। सबसे पहला है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से हो गया है, यहाँ पर राउंडेड हो गया है। और जब हम इस पर क्लिक करके दूसरे वाले स्टाइल पर क्लिक करेंगे एंगल क्लॉकवाइज पर, तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है इस तरीके से हो गया है, राइट साइड को यहाँ पर रोटेट हो गया है थोड़ा सा। अगर हम फिर से इस पर क्लिक करके दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये जो हमारा वर्टिकल, ये जो टेक्स्ट है हमारा ये वर्टिकल में हो गया है। मतलब एक कॉलम में 3 टेक्स्ट हो गए हैं, एक के नीचे एक है और एक के नीचे एक है। जैसे कि ये
संडे है इसमें, तो एस ऊपर हो गया है, यू नीचे हो गए है और एन नीचे हो गया है उसके नीचे। तो ये संडे हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये, अब इसके बाद है यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो इसका यूज बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया है डेटा को, और यहाँ पर अगर हम जैसे कि इस कॉलम को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर हम डिक्रीज आइडेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये राइट साइड में ये टेक्स्ट जा रहा है। अगर हम इंक्रीज आइडेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे, डिक्रीज आइडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड को जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा मैनुअली यहाँ पर हम जिस साइड को लेकर जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। मतलब आप अपने टेक्स्ट को मैनुअली यहाँ पर इंडेंट आइडेंट कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर अगला ऑप्शन रैप टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ये जैसे इसके ऊपर हम कर्सर लेकर जाते हैं यहाँ पर ये इसका प्रीव्यू शो कर देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं आकाश कुमार, और यहाँ पर हम एड्रेस कुछ भी और डाल देते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर हम लिखे हैं, ये जो हमने नेम लिखा है वो तो सिर्फ एक सेल में लिखा है, पर ये अगले कॉलम में भी जा रहा है, दूसरे तीसरे कॉलम में तक जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ये आकाश कुमार उत्तर प्रदेश है वो सिर्फ एक ही कॉलम में आ गया है। और यहाँ से आप इसमें सेंटर में कर सकते हैं, और आप यहाँ पर मिडिल अलाइन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एकदम बीच में हो जाएगा ये टेक्स्ट। अब इसके बाद है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। यहाँ पर आपको डाउन एरो पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो एक एक करके हम सबका यूज सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम रैप टेक्स्ट है तो इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ से इसे हम डिलीट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर हम एक बॉर्डर बनाते हैं सबसे पहले, तो ही आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन उतनी ज़्यादा चटक नहीं है, तो इस तरह की, इसलिए आपको यहाँ पर हम बॉर्डर लगाकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जो दोनों रो हैं, अगर हम यहाँ पर मर्ज सेल्स पर क्लिक कर देंगे तो ये दोनों रो जो है एक हो जाएंगी। मतलब ये दोनों जो रो थी वो एक हो गई हैं। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ भी जो लिखेंगे तो यहाँ पर ये एक ही रो में लिखी जाएगी ये गिनती, वो ये टेक्स्ट। अगर हम इसको यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम बॉर्डर बनाते हैं और यहाँ पर हम बॉर्डर लगा लेते हैं सेलेक्ट करके। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारा मर्ज ए क्रॉस। अगर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मर्ज ए क्रॉस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे इसमें कई कॉलम थे, 1 2 3 4 कॉलम थे और चारों कॉलम ये मर्ज ए क्रॉस हो गया है। मतलब चारों कॉलम एक हो गया है और सिर्फ ये 2 3 4 5 रो हैं यहाँ पर। और इसके पहले आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 4 कॉलम था और हमने जैसे ही मर्ज ए क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर ये कॉलम हट गया है। ये बीच वाली जो
कॉलम थी, ये रो थी, हट गई हैं और यहाँ पर ये सिर्फ कॉलम ही बचा है, रो ही बचा है बस। ये मर्ज ए क्रॉस हो गया है। अब इसके बाद है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं इतना सेलेक्ट करके, और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर पर। और यहाँ पर हम जैसे ही कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं एक टेस्ट आरोही नाम हम लिखते हैं, और यहाँ पर मर्ज ए टेस्ट पर क्लिक, मर्ज ए सेंटर पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम अनमर्ज पर क्लिक करते हैं तो ये सेल हमारा इसमें है, ये टेस्ट, और इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ तक सिलेक्ट किए हमने, और इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ये टेस्ट है ये बीच में हो गया है, मतलब ये टेस्ट सेंटर में आ रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको हम अनमर्ज करते हैं, और अब हम इसको सिलेक्ट करके सिर्फ मर्ज करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा टेस्ट है ये बॉटम में है, ये नीचे की साइड में है और लेफ्ट साइड में नीचे की साइड है। अगर हम इसको अनमर्ज करके और इसको हम मर्ज ए सेंटर करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टेस्ट है वो सेंटर में हो गया है। और इस तरीके से हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट का ये चारों ग्रुप का ऑप्शन सीखा। इसमें जितना भी ऑप्शन था हमने सारा सीख लिया, और कुछ भी, और आपको स्टार्टिंग में भी कुछ बेसिक जानकारी हमने आपको दी है। अब अगले वीडियो में हम यहाँ पर नंबरिंग वाले ग्रुप में जितने ऑप्शन हैं वो सब सीखेंगे, और यहाँ पर स्टाइल्स में और सेल्स में और यहाँ पर फॉर्मेट एडिटिंग में जितने ऑप्शन हैं अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक